नमस्कार दोस्तों, जो एक बार ब्रह्मा कुमारी संस्थान में गया 7 डेज़ कोर्स शुरू करे और फिर उन्होंने जो मुरलियाँ वहाँ की शुरू करी, तो उनका वापस सामान्य जीवन जैसे वो दुनिया समाज में पहले रह रहा था, वैसे उसके लिए रहना आना वापस और वैसे उसकी सामान्य जीवन होना इम्पॉसिबल है। ऐसे बहुत से लोग कहते हैं आके और मुझसे भी पूछते हैं कि आप कैसे इस संस्था से बाहर निकली? बल्कि आप तो समर्पित थी और आप बहुत बहनों की तरह ही रहती थी, काम पूरे समर्पण होने के बाद पूरे जो रूल्स है वो फॉलो करती थी आप और क्लास भी देती थी। इन सब के बावजूद भी आप वहाँ से बाहर कैसे निकली? तो अपना कुछ एक्सपीरियंस क्या रहा? तो मेरा कुछ अलग ही रहा है। ये बात सच है कि एक बार जो भी बंदा-बंदी यहाँ आके फँस जाती है, 7 डेज़ का कोर्स यहाँ कीजिए। सबसे पहले यहाँ ये फ़ोर्स करा जाता है हर एक को और मेरे कमेंट बॉक्स में भी आके लोग कहते हैं, कुछ लोग हैं जो वीडियो को देखते, सुनते, समझते हैं, फिर रिएक्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो थंबनेल टाइटल या आके ही सीधा कह देते हैं कि बहन 7 डेज कोर्स कीजिए। जैसे वो यही सारी पॉइंट सब जगह आके लिखते रहते हैं। वो सुनते ही नहीं है कि ये वहाँ 7 डेज कोर्स भी कर चुकी हैं, करा चुकी हैं, समर्पण ले चुकी हैं, टीम भगवान से मिलना ये सब कुछ ये कर चुकी हैं, उसके बाद छोड़ दी हैं और ये अपना फिर एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करती हैं। तो मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि सच ऐसा ही है और मेरी कहानी थोड़ी-सी डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि कुछ कॉमन बातें ऐसी होती हैं जो 7 डेज़ कोर्स से लेकर आपको रोज़ मुरली के माध्यम से भी रोज़ वही बातें बताई जाती हैं। अब इन बातों को सुनने समझने से पहले हम थोड़ा-सा चलते हैं अपनी दुनियावी लाइफ में कि क्या होता है और लोग क्यों आध्यात्मिक रुख की तरफ जाते हैं। तो देखिए दुनिया समाज में बहुत सारे लोग मुझसे आके कहते हैं कि देखिए आप जो बातें बताती हैं वो बहुत सामान्य सी बात है और हर ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, हर कंपनी में होती हैं, हर फील्ड में होती हैं, सीधी सिंपल सी बात होती है और पैसों की ज़रूरत और पैसों का लेन-देन हर जगह होता है, पैसों का फ्रॉड भी हर जगह होता है, ये सारी कॉमन बातें हैं। इनसे कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये बात भी सच है। दूसरी बात ये है कि हम सभी घरों में रहते हैं, घर परिवार में, दुनिया समाज में रहते हैं और हर किसी को परेशानी होती है कुछ कॉमन सी जैसे उसके घरेलू या पारिवारिक रिश्तों में कुछ तनाव होते हैं, कुछ काम-काज को लेके, कुछ पैसों को लेके, कुछ रिश्तों को लेके, कुछ समाज को लेके, कुछ दुनिया को लेके। तो थोड़ी कॉमन समस्याएँ सबको होती हैं और कुछ इन समस्याओं के बीच मुस्कुराता झेल लेता है और झेलता रहता है और कुछ लोग नहीं झेल पाते हैं, बहुत डिप्रेस सा फ़ील करते हैं, तो फिर वो आध्यात्मिक का रुख करते हैं। और सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, किसी को पैसों की होती, किसी को रिश्ते-नातों की होती है, किसी को मान-अपमान की होती है, कोई एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, कोई कुछ। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, परेशान होता है तो वो सोचता है क्यों ना किसी आध्यात्मिक ऑर्गेनाइज़ेशन में जाया जाए और वहाँ जाकर फिर वहाँ कुछ मेडिटेशन, ध्यान वगैरह सीखते हैं, उससे मेरी आत्मा को, मन को शांति मिलेगी। इस उद्देश्य से व्यक्ति जुड़ जाता है। अब जहाँ जुड़ जाता है तो हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल रेगुलेट होते हैं, कुछ उनका भगवान को मानने का या भगवान तक पहुँचाने का या ध्यान कराने का अलग-अलग तरीका होता है और ब्रह्मा कुमारीज़ का भी होता है, अपना उनका अपना तरीका है। तो कहीं भी जाते कोई गुरु संत होता है, कोई देवी-देवता होते हैं, कोई ईश्वर, तो उनको ईश्वर का आधार मानकर उनका नाम देते हैं और कुछ विधि बताते हैं कि इस तरीके से आपको डेली इतने बैठ के माला रटना है या ये नाम जाप करना है, ये करना है, ये करना है, इस तरीके से बता दिया जाता है और वो व्यक्ति करता है। तो उससे क्या होता है कि दुनिया की, घर परिवार की, समाज की थोड़ी-सी उसके जीवन में जो तनाव था, टेंशन था, वो थोड़ी समय के लिए उन चीज़ों से भूल जाता है, नई चीज़ों में ऐड हो जाता है और फिर धीरे-धीरे ये सब कुछ चलता है और फिर उसकी जो समस्या होती है, वो तो जस की तस होती है क्योंकि जिन लोगों के साथ रह रहा था ना तो वो लोग बदले हैं, ना उसका अपना खुद स्वभाव संस्कार बदला है, ना दुनिया बदली है। सब जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, बल्कि जो चीज़ें आज हम फेस कर रहे हैं, वो आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़-चढ़ के सामने आएँगी और ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी, ये हो जाता है। अब हम जब ब्रह्मा कुमारीज़ में जाते हैं तो यहाँ कहा जाता है 7 डेज़ का कोर्स करिए। 7 डेज़ कोर्स में बता देते हैं आत्मा का परिचय, परमात्मा का सृष्टि चक्र के बारे में, परमात्मा के बारे में, उनके कर्तव्य के बारे में, आयु, धर्मों के इन सब चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा करके बता दिया जाता है और फिर इन्हीं की प्रैक्टिस डेली करवाई जाती है। अब मुरली में ये कहते हैं कि अब तुम यहाँ आ गए हो, ईश्वर के घर में आए हो, ईश्वर तुम्हें मिल चुका है और तुम ईश्वर की संतान हो और तुम्हें स्वर्ग में जाना है।
अब स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हें कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे आपको ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा, शुद्ध खाना खाना पड़ेगा, जो व्यसन बुराइयां हैं, नशा है, इन चीजों का त्याग करना पड़ेगा। और आपको ब्रह्मचारी जीवन जो पहले से हो या कुमारी कन्या हो या कुछ ऐसे लोग हों जो ब्रह्मचारी जीवन को फॉलो करते हो, उनके हाथ का खाना या सबसे बढ़िया अपने हाथ का खाना, ये कुछ कॉमन चीजें बता दी जाती हैं। और फिर व्यक्ति जो उसकी समस्याएं थी, जिस उद्देश्य से वो गया था, वो सब दरकिनार रख कर वो इन चीजों में लग जाता है। क्योंकि अब उसको बता दिया है कि बेटा ये दुनिया मिट रही है, और ये दुनिया मिट रही है, और इस दुनिया के मिटते ही सतयुगी दुनिया लग जाएगी। वो सतयुगी दुनिया में वही लोग जाएंगे जो यहाँ रेगुलर रूप से जुड़े रहेंगे और जो अपने जन्म जन्मांतर को विकर्म को विनाश करेंगे। अब जन्म जन्मांतर के विकर्म को विनाश करना इतना आसान काम नहीं है, देवी देवता बनना इतना आसान काम नहीं है, ऊंची पढ़ाई पढ़ना आसान काम नहीं है। ये सारी बातें बताई जाती हैं डेली, जो बुल्ली क्लास चलती है। माया आएगी। अब दुनिया समाज में जो भी बातें होती हैं कॉमन, उन सबको माया का नाम दिया जाता है। जैसे आपको लोग कहेंगे कि ब्रह्मचारी जीवन जीना कोई अ, भगवान को प्राप्त करना नहीं है, या प्याज लहसुन छोड़ना कोई भगवान को प्राप्त करना नहीं है, या नशा वशा, भगवान तो हर जगह है, ये है, तो ये माया का रूप है, बता दिया जाता है। दूसरा, माया आपके अपने परिवार, आपके पति पत्नी, बच्चे, या फिर आपके जो रिश्ते संबंध वाले समाज है, दुनिया है, ये भी माया का रूप है। बहुत से लोग इसके बारे में कहेंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लक्ष्य जितना ऊंचा रखोगे, परीक्षाएं उतनी ऊंची आएंगी। ये कुछ बातें हैं जो डेली डेली कहते हैं, और जो डेली ये बातें सुनता है वो व्यक्ति, वो कभी भी दुनिया में वापस नहीं लौटेगा, इन्हीं चीजों को फॉलो करेगा। और जो व्यक्ति उनको समझाने की कोशिश करेंगे, वो सोचेगा कि ये माया है, ये मुझे बता दिया गया है। और इन चीजों को मैं भी मानती थी माया, लेकिन मेरे साथ क्या खेल हो गया था कि दीदी ने हमसे कुछ पैसे, हमारी फैमिली से कुछ पैसे ले लिए थे। और पैसे लेने के बाद उन पैसों को उन्होंने वहाँ उनने ये कह के लिए थे कि इनका समर्पण हो रहा है, तो समर्पण में इतने इतने पैसे हेड द्वारा मांगे गए हैं। अब मांगे गए नहीं मांगे गए, वो सही बोल रही, झूठ बोल रही हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा ही कहा था। तो मेरी फैमिली ने क्या किया, उनको पैसे दे दिए। अब लगता है ना भाई, दुल्हन ससुराल में भी लड़की को देते हैं, कुछ पैसे देते, सामान देते, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, और फिर लड़की को कोई परेशानी होगी तो फिर वो जवाब देते हैं, भाई मैंने आपका सब, आपने जो भी शर्तें रखी थी वो मैंने पूरी मानी, सब कुछ दिया, उसके बाद भी आप मेरी लड़की को परेशान कर रहे हो। तो यहाँ ये खेल हो गया था। जितना दीदी कहती गई उतना घर वाले देते गए। अब दीदी को क्या लगा कि हमने तो बहुत कम कह दिया है, इन्होंने तो बहुत आसानी से दे दिया है, अब मुझे दूसरा तरीका, तो रिसेप्शन का इनका दीजिए, ब्रह्म भोजन का इनका दीजिए। अब जो लोग वहां नहीं जा पाए थे उनको भी पार्टी देनी है, और फिर हमें एक बड़ा सा गार्डन करना है जहाँ वीआईपी उसको बुलाना है। और उन्होंने ये सब हमारे ऊपर रख दिया कि इनकी इच्छा है ऐसा ऐसा करने की, इसीलिए तुम अपनी फैमिली से फिर से पैसे लेकर आओ। उसके बाद फिर हमने सोचा कि ये शायद लालच हो सकती है, पहले जो पैसे लिए गए हैं उसके 6 महीने हो चुके हैं मेरे समर्पण को, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं हो रहा है, मैं ये फील कर रही थी। और ये भी कहा जाता है कि तुम दीदी को भी नहीं देखो, भगवान को देखो, शिव। और दीदी जो बोल रही है उस बोल को भगवान की श्रीमत समझ के पालन करो। अभी तक तो हम यही पालन करते आ रहे थे, लेकिन ये फिर धीरे धीरे यूगो हर्ट होने लगा, यानी ये हमारी आत्मसम्मान पे, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करने लगी। और जो कुछ फैमिली वालों ने दिया है उस वो तो इनने रख ही लिया है अपने पास, और भी लेने की इच्छा कर रही हैं। और मेरे प्रति जो इनका व्यवहार था जब इनको ये चीजें नहीं मिल रही थी, तो इनका बदलने लगा। मैं तो अक्सर वहाँ लोग जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं उनको खुशी होती है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मुझे पूरी ऑर्गेनाइजेशन से कोई पर्सनली दुश्मनी है। और ना ही मैं इसको अच्छा कहती हूँ ना ही बुरा कहती हूँ, मैं तो ये कहती हूँ कि जिसको जहाँ खुशी मिलती है इंसान को, और जो अपने जीवन में आराम से जहाँ चल सके, सो चले। बहुत से लोग कहते हैं उनका घर परिवार खुश है, वो लोग खुश हैं और उनको भी अच्छा लगता है, और वो ये सब है, तो भाई तुमको ये सारी चीजें मुबारक हो, और अच्छा है। और इसी तरह हमेशा खुश रहो, स्वर्ग में जाओ, देवी देवता बनो, जो तुम्हें करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने हमारी लड़ाई झगड़े होते थे, तो हम यही सारी चीजें यहाँ आके बातचीत करते हैं नॉर्मली सी, और कोई बात नहीं है, यही सारी नॉर्मल हमारी वीडियो होती है।
तो फिर उन्होंने जो पैसा लेती गईं उसके अकॉर्डिंग हमसे व्यवहार नहीं किया। उनका धीरे-धीरे जो रवैया था, जो बातचीत करने का तरीका था, वो बदलने लगा। और जब मुझे ऐसा लगने लगा कि इनको सिर्फ़ पैसे चाहिए हैं और इन पैसों के लिए ही ये हमको गलत-गलत तरीके से इस्तेमाल किए जा रही हैं। क्या हुआ फिर अलग हम लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ तो हम अलग हो गए फिर दीदी ने कहा कि अलग कुछ केस वेस बन गया था वहाँ भोपाल का तो यहाँ सब दीदियों ने कहा कि नहीं कोई अलग अलग नहीं रहेगा सब लोग इकट्ठे रहेंगे क्योंकि कभी भी कोई मीडिया वाला आएगा पूछेगा कि यहाँ कितने रहते हैं और सेंटर्स के रूल के हिसाब से तो 3 लोगों को रहना है एक दो दीदियां रहेंगी एक कोई माता रहेगी ताकि 2-3 बहनें रहें एक दूसरे के सपोर्ट के लिए और हम 3 ही बहनें थी, तीनों की लड़ाई होती थी, तो तीनों ने अलग-अलग खोल लिया। अब हम छोटे थे तो हमसे कहा गया, दूसरी दीदियों ने आके कहा कि देखो जो तुम्हारी बहन है उससे लड़ाई झगड़ा हुआ, तुम लोगों ने अलग-अलग खोल लिया, अब तुम्हारे पास तो ज़्यादा जिज्ञासु है नहीं, ज़्यादा सेवाएँ है नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं, तुम्हारी बहन की भी तबीयत खराब रहती है, तो तुम एक काम करो, उनके साथ ही रहो और जो दूसरे नंबर की बहन है उसकी तो जिज्ञासु सेवाएँ वगैरह अच्छी चल रही हैं, तो उसका सेंटर बंद करवाना अच्छी बात नहीं है। वो बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। तुम्हारा तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, इसीलिए तुम आ जाओ, छोटा गाँव है, छोटी जगह है, थोड़े से लोग जुड़े हैं, तो तुम वहाँ वीकली 1 या 2 दिन जा सकती हो। तो मैंने भी सोचा चलो मेरे अंदर तो ये भाव था ही कि चलो दीदी का हमारे अलावा है ही कौन, इनकी जो आज इनकी उम्र हो गई है तो इनकी देखभाल हमें करनी है, कल को हमारी हो जाएगी और छोटी बहनें आएँगी, ऐसा हमें एक-दूसरे को सहयोग देना है। अब हम वहाँ से सब खाली करके तो इनने हमारे जो भी सामान था वो सब सेंटर के अंदर नहीं रखा, छत पे ही पड़ा रहने दिया। वो धूप झेलता रहा, बारिश झेलता रहा, आंधी-तूफान, तो जो भी सामान था वहाँ का वो सब खराब हो गया। कपड़े अकेले थे पहनने के तो वो रखे थे, अब फिर से लड़ाई-झगड़े की तुम वहाँ कुछ नहीं कर पाई रह के, कुछ कर नहीं कर पाई, कुछ अपना बना नहीं पाई, ये सारी फिर से लड़ाई-झगड़े हुए। तो हमने कहा कि देखो आपने झूठ बोल के हमसे पैसे ले लिए थे। हमारा रिसेप्शन वगैरह भी नहीं करवाया, हमारी फैमिली को भी नहीं बुलाया, जैसे कि दूसरी बहन का आपने करवाया, उसको आपने टूर पे भी भेजा, हवाई यात्रा भी करवाई, आपने जम्मू कश्मीर फलाना-ढिमकाना यहाँ सब जगह भेजा, लेकिन हमें नहीं भेजा। हमारे लिए तो तुम और पैसों की लालच में थी कि तुम्हारा ये करवाएँगे, इतना पैसा और ले आओ, इतना पैसा। ये सारी बातें थी, इतनी बातें होते-होते बहुत सारी लड़ाइयाँ हमारे बीच हो गई। और इन सब तनाव के बीच में जो डेली मुरलियाँ थी, हमने सुनना भी बंद कर दी उनके मुँह से क्योंकि वो सामने बैठती, मुरली सुनाती और वो उस जो भी चीज़ें उसमें निकलती थी कि धारणा करना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, किसी से ऊँची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, अपनी निंदा करने वाले को भी गले लगाना चाहिए, जो भी कुछ उसमें अच्छा पॉज़िटिव निकलता था, उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर एक भी क्वालिटी नहीं थी, इसलिए हमें उनके मुँह से मुरली सुनना भी पसंद नहीं था, तो हमने धीरे-धीरे करके उनसे सुनना अब कभी मुरली सुनना, कभी नहीं सुनना, कभी मेडिटेशन करना, कभी नहीं करना, धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें थी और हमने इनकी प्रैक्टिस जो थी कम करना शुरू कर दी थी और हमें यहाँ से निकलने का मौका मिल गया था। अगर हम वो सारी प्रैक्टिस करते ही रहते तो शायद हम भी वहीं रहते और नहीं निकल पाते। और आज जब निकले बहुत सारे सवाल हमसे करे जाते थे दुनिया के कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो वो सारी चीज़ों के जवाब भी हमारे पास नहीं होते थे। आज हमें भी ऐसा मन में बहुत सारे सवाल आते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आप लोगों के पास भी कोई सवाल हो तो कर सकते हैं और किसी टॉपिक से इसी ब्रह्म कुमारी से रिलेटेड कोई टॉपिक पे अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।